हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन की मार्केट अपडेट दे रहा हूँ। आज के दिन की बिटकॉइन का टीए करेंगे, साथ साथ मार्केट को देखते हैं। मार्केट में क्या एंट्री की पोजीशन बन सकती है, क्या आपसे ये ट्रेन मिस हो गई है और आप चाहते हैं कि एंट्री अभी ले लें, तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। प्लस में क्या ओल्ड कॉइन्स में ये सही वक्त है एंट्री लेने का, इस वक्त क्या आप एंट्री ले सकते हैं ओल्ड कॉइन्स में। इसके साथ साथ मार्केट के ऊपर देखते हैं, न्यूज़ अपडेट्स की भी मैं बात करूंगा। पीसीई रिपोर्ट आने वाली है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा इस वीडियो के दौरान, तो वीडियो इन तक लाजमी देखिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव पॉसिबली क्या हो सकता है, उसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना बता दूं, 2019 से लेके मैं अब तक क्रिप्टो मार्केट में हूं। 2019 से लेके अब तक जितना भी क्रिप्टो का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूं आपके साथ बिटकॉइन वाला चैनल के थ्रू जो है शेयर किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। प्रीमियम कंटेंट मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे आपको वीडियोस मिलेंगी, अपडेट्स मिलेंगी। तो आपने ध्यान देना है, प्राइस एक्शन सीखने की कोशिश करनी है, चार्ट्स रीडिंग सीखने की कोशिश करनी है। सबसे पहले प्राइस एक्शन एनालिसिस में हम क्या देखना चाहेंगे, सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि आरएसआई बहुत ओवरबॉट की पोजीशन में चला गया है, ऊपर चला गया बहुत। तो काफी दिनों से ये आरएसआई ऊपर है, तो पॉसिबली करेक्शन के चांसेस हाई लग रहे हैं मुझे, मतलब 80% करेक्शन के चांसेस लग रहे हैं मार्केट के अंदर मुझे, ठीक है। हो सकता है एक आध विक जो है लग जाए 36 37 पर, उसके बाद मार्केट ने आना है नीचे। कोई भी चीज एकदम से ऊपर नहीं जाती, कोई भी चीज एकदम से नीचे भी नहीं आती। हमेशा अप्स एंड डाउन्स मार्केट में देखने को मिलेंगे आपको, क्लियर है। अब हमारे पास रिसेंट लो जो बना है मार्केट का, ये बना, उसके बाद मार्केट ने सीधा हाई मारा है ये वाला 35,133 डॉलर का, ठीक है। अब मार्केट को हायर लो भी बनाना है, तो वो अराउंड इस एरिया में बनेगा 31,000 डॉलर के अराउंड। 31,000 से लेके 28,500 का ये बड़ा जोन है। इस एरिया में मोस्ट लाइकली एक हायर लो बनेगा, उसके बाद एक और हाई बनने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नजर आ रहा है। ट्रेंड जो है अपवर्ड का है और स्ट्रॉन्ग है बिटकॉइन का। ऑल कॉइन्स की मैं बात नहीं कर रहा। ऑल कॉइन्स में आपके साथ कुछ ऑल कॉइन्स शेयर करूंगा, उनके ऊपर आप नजर रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑल कॉइन्स होंगे। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कुछ महीनों में अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है उन ऑल कॉइन्स के अंदर, अगर आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो। लेवल्स भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास जीडीपी ग्रोथ का डेटा आज के दिन आने वाला है 26 अक्टूबर को, ठीक है। और प्लस में हमारे पास पीसीई कोर पीसीई रिपोर्ट आने वाली है इंडेक्स की। मैंने इस पे सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये डेटा कैसे निकलेगा, किस टाइम के ऊपर निकलेगा, कौन सी डेट, ये वो सारी चीजें वो मैंने समझाई हुई है उस वीडियो के दौरान, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रिपोर्ट वगैरह में आप ये डेटा भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये बहुत अहम है। अगर फोरकास्ट किया जा रहा है 0.3, तो 0.3 आएगा तो अच्छी बात है, वरना फिर ज्यादा आया तो हमें पॉसिबली मार्केट इसी वजह से जाए नीचे या कुछ और न्यूज हो। फिल वक्त तो फोमो बहुत ज्यादा हो गया है मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि ईटीएफ के बारे में बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि ईटीएफ अप्रूव हो गया है ब्लैक रॉक का। इस वजह से मार्केट में कुछ ज्यादा ही फोमो की सिचुएशन बनी हुई है। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप सिर्फ ऑब्जर्व करें। अगर इस लेवल पे आ गई है ट्रेन हमारी, तो हम एंट्री लेंगे, सही है। सब्र कभी जरूरी होता है, और कभी कभार नो ट्रेड इज अ गुड ट्रेड, सही है। कभी कभार आपने ट्रेड नहीं लेनी होती, नहीं लोगे कुछ नहीं जाएगा, पैसा बचेगा आपका। फिल वक्त मार्केट ऊपर है, टॉप पे बाय करने की जरूरत नहीं है, मार्केट नीचे आएगी, थोड़ा सा वेट कर ले, ठीक है। तो हमारे पास इथीरियम भाई साहब कहाँ जा रहे हैं। अगर बीटीसी को मैं मंथली टाइम फ्रेम की, मैंने पहले भी आपको मंथली टाइम फ्रेम का बताया था बीटीसी का, लेकिन मैं फिर भी आपको रिमाइंडर के तौर पे बता दूं कि बीटीसी में हमने क्या देखा था। कुछ अरसा पहले मैंने आपको कहा था कि बिटकॉइन जो है रेंज कर रही है मंथली टाइम फ्रेम पर, और
हमारे पास कैंडल क्लोजिंग मंथली की यहाँ पे हो गई 34,500 पर, तो इजीली टारगेट आप लगा सकते हैं इसका। ये एक बुल फ्लैग है, सही है। बुल फ्लैग का टारगेट आप लगा सकते हैं ऑलमोस्ट यहां तक का 50,000 $45,000 तक का इजीली आप टारगेट लगा सकते हैं मंथली में। अगर ये रेंज टूटती है ऊपर की तरफ, टूटेगी कैसे? हमारे पास यहां पर कैंडल क्लोजिंग मिलनी जरूरी है इस मंथ की, सही है, अक्टूबर मंथ की। फिर आने वाले कुछ महीने मतलब जनवरी तक हमें 47-45,000 तक हमें बिटकॉइन जाता हुआ नजर आए, सही है। वीकली में भी रेंज बनी, सही है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रेंज टूटनी चाहिए और हमें क्लियर कट इसका बुल फ्लैग का टारगेट मिला है ऑलमोस्ट। ये भी $47,000 तक का टारगेट हमें दिखा रहा है बिटकॉइन का। तो मार्केट काफी हद तक बुलिश है, लेकिन कैंडल क्लोजिंग मिलना जरूरी है वीकली में और मंथली में। 4-5 दिन, 3 दिन, हाँ 3-4 दिन बचे हैं, तो वेट करें, पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन होगी, सही है। इथेरियम की तरफ में आऊं तो इथेरियम ने भी अच्छा खासा ब्रेकआउट लिया है और अपनी हेवी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है इथेरियम। और मोस्ट लाइकली मैंने आपको कहा भी था कि मैं अगला लेवल ये देख रहा हूं इथेरियम का $2,000 का। इस लेवल को पार करने के बाद $1,855 से ऊपर कैंडल क्लोजिंग मिल गई वन डे टाइम फ्रेम की, तो नेक्स्ट लेवल हमारा होगा $2,000 का इथेरियम का, ठीक है। प्लस में बीटीसी डोमिनेंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। बीटीसी डोमिनेंस फाइनली थोड़ा सा ट्रेंड शिफ्ट कर रही है अपना, जो कि मैंने आपको कहा था मंथली में ये काइंड ऑफ हेवी रेजिस्टेंस जोन है इसका बीटीसी डोमिनेंस का। अगर मंथली के लिए कैंडल क्लोजिंग डोमिनेंस के ऊपर मिल गई तो हमारा नेक्स्ट लेवल डोमिनेंस का ये वाला होगा। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे गैप भी है, इस गैप को फिल करना जरूरी है 66% का। मोस्ट लाइकली बीटीसी डोमिनेंस यहां तक आ सकती है पॉसिबली, अगर कैंडल क्लोजिंग 50 ईएमए से ऊपर दे देती है। ईएमएस आपको काफी कुछ बता देते हैं और ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है बीटीसी डोमिनेंस का। तो मेजर ऑल कॉइंस में भी अब तक पंप नजर नहीं आएगा आपको जब तक हमारे पास बीटीसी डोमिनेंस फॉल आउट नहीं करती, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम पर हमें थोड़ा बहुत ट्रेंड शिफ्ट होते हुए नजर आएगा और ये अपनी जो स्ट्रॉन्ग लेवल है अपना, यहां पर इसको जो है रिट्रेस करने आ सकती है बीटीसी डोमिनेंस, जो कि है 51-52% का, जहां पे हमने एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया था, अब ये सपोर्ट एरिया बन गया है। तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली एक फॉल आउट होगा, उसके बाद अगेन एक हाई बनाएगी बीटीसी डोमिनेंस। तो नीचे के लिए तैयार हैं। ऑल्ट कॉइंस में जब भी थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास इथेरियम डोमिनेंस की मैं बात करूं तो इथेरियम डोमिनेंस काइंड ऑफ पंपिंग ले रही है, लेकिन देखा जाए तो हमारे पास वन डे नहीं वीकली टाइम फ्रेम पर इथेरियम डोमिनेंस वी शेप रिकवरी का मुजाहिरा करते हुए नजर आ रही है, जो कि पॉसिबली इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ रहा है मुझे इथेरियम डोमिनेंस का। मतलब आने वाले कुछ हफ्ते इथेरियम डोमिनेंस के लिए अच्छे साबित होंगे अगर हमारे पास कैंडल क्लोजिंग 17.72% की मिल जाती है इथेरियम डोमिनेंस की। मतलब इथेरियम में थोड़ा बहुत पैसा आने के चांसेस है, जब भी मैंने आपको 2000 का लेवल बताया है। अगर टोटल मार्केट कैप को मैं देखूं तो टोटल मार्केट कैप ये एरिया है, ये एरिया यहां से निकल रहा है, तो यहां से निकला तो पॉसिबली हमें एक अप्रिसिएशन नजर आएगी और नेक्स्ट टारगेट हमारा 2 ट्रिलियन का हो सकता है, सही है, 1.63 ट्रिलियन और फिर 2 ट्रिलियन का। यहां से क्रिप्टो जो है टोटल मार्केट कैप को निकलना चाहिए ऊपर। ये इसकी रेंज टूटी तो अच्छा खासा अप्रिसिएशन मिलेगा।
अगर मैं ऑल कॉइन्स डॉलर इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो डॉलर इंडेक्स को फिल वक्त भूल जाए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स एक ही रेंज में घूम रहा है। अगर ये रेंज टूटती है डॉलर इंडेक्स की तो हमें अच्छी खासी एप्रिसिएशन नजर आएगी डॉलर इंडेक्स में, और फिर बीटीसी में एक मेजर करेक्शन भी नजर आ सकता है। ठीक है, मेटिक की मैं बात करूं तो मेटिक का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने एंट्री कहाँ कहाँ लेनी है और कहाँ कहाँ सेल आउट करना है। सही है, तो मेरी तीसरी एंट्री अभी तक फिल नहीं हुई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेटिक के अंदर। ठीक है, तीसरी एंट्री मेरी यहाँ पर है, तो पहला टारगेट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा आपका मैं। ठीक है, अगर मैं डॉज कॉइन की तरफ आऊं तो डॉज कॉइन में 50 EMA से ऊपर जाने के बाद ही एक अच्छा खासा पंप नजर आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए। डॉज कॉइन में मैं रिकमेंड नहीं करता फिल वक्त एंट्री लेने के लिए, और गाला के अंदर भी मैं नहीं रिकमेंड करूंगा फिल वक्त एंट्री लेने के लिए जब तक ये एरिया कंज्यूम नहीं हो जाता गाला का। ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली हुई है, तो दो एरियाज में मैंने एंट्री ली है, एक ये वाला एक ये वाला, और तीसरा मेरा एरिया ये है गाला का, और मैं प्रॉफिट बुकिंग इस एरिया में करूंगा। 0.03 पहला, दूसरा 0.037, तीसरा 0.044 का। ठीक है, अगर मैं ये 3 कॉइन हो गए, अगर मैं सुशी के ऊपर बात करूं तो सुशी काइंड ऑफ डेड हो गया है, बिल्कुल छोड़ दो इसको। आवे की मैं बात करूं तो आवे में मुझे ये पैटर्न नजर आया है जो कि है कंसोलिडेशन का, और कंसोलिडेशन इसकी अच्छी खासी चली है, तो मुझे काइंड ऑफ लग रहा है कि ये ब्रेकआउट लेगा। इसको 525 डेज हो चुके हैं, तो इस कॉइन पे आपने नजर गड़ा के रखनी है, क्योंकि ये रेंज टूटी तो आवे में अच्छा खासा एप्रिसिएशन आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा खासा मतलब ऑल टाइम हाई की तरफ भी पॉसिबिलिटीज है इसकी जाने की। अगर मैं अवलांच की बात करूं तो अवलांच को भी 504 डेज हो चुके हैं, रेंज बना रहा है और काफी हद तक रेंज बन चुकी है। तो अगला रेजिस्टेंस $21 का है अवलांच का। वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं, इसको 1 साल भी लग सकता है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो यहां से ये निकला यहाँ पर $21 से ऊपर, जब रेंज ब्रेकआउट होगी तो हमें अच्छा खासा एप्रिसिएशन नजर आएगा, ऑल टाइम हाई की तरफ भी जाता हुआ नजर आ सकता है आपको अवलांच। ठीक है, अगर एप कॉइन की मैं बात करूं तो एप कॉइन बिल्कुल ही डेड हुआ पड़ा है। हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत पंपिंग आए और $2 तक इजीली पॉसिबल चांसेस हैं इसके। वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करूं तो ये कुछ कॉइन्स हैं, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगर आईसीपी को मैं देखूं तो आईसीपी जो है हमारे पास, आईसीपी भी काफी हद तक रेंज कर रहा है, आप देख सकते हैं क्लियर कट रेंज है। अगर ये इस जोन से निकला जो कि है 7.39 वाला, इस जोन से निकला ऊपर, तो पॉसिबली हमें आईसीपी ऊपर जाता हुआ ही नजर आएगा। इस जोन को फिर आप नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि 2022 मई से लेके अब तक ये इस जोन को तोड़ नहीं पाया। सही है, जो कि है 7.5 से लेके 9.313 का जोन है ये। इसको टूटने दीजिए, उसके बाद अच्छा खासा ये पंप करेगा आईसीपी। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ ऑल्ट कॉइन्स थे मेरी नजर में, मैंने सोचा आपको बता दूं। इन ऑल्ट कॉइन्स में अगर आपने एंट्री लेनी है तो इनके सपोर्ट लेवल्स पे लीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, और पार्ट्स में बाइंग कीजिएगा और पार्ट्स में सेलिंग कीजिएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर वीकली में आप एंट्री ले रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक, तो आपको वेट करना होगा कम से कम 6 से 8 महीने या 1 साल। ठीक है, अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम पर एंट्री ले रहे हैं तो आप प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं अपना, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करते जाएं। और एंट्रीज लेने का जहां तक है, मेजर सपोर्ट एरिया के पास जब आएंगे कॉइन तब आपने एंट्रीज बनानी है। अभी ट्रेन निकल चुकी है, अभी नहीं ले सकते आप एंट्री। अभी लोगे तो टॉप
पे फंस जाओगे। अभी मैं कोई भी ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा के रखें। कल मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।